हाय माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और खुश होंगे। कैसे कैसा मौसम हो रहा है ना, प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है बिकॉज़ आज जन्माष्टमी है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस आए। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, उन सब के द्वारा मुझे यही बोला गया कि दी आप कब अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हो, या फिर मैम कब आप अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हो। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सजेशन मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए नेम सेलेक्ट कर रही हूँ। आप लोग मुझे वो नेम सजेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने अभी तक सजेशंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है वो है टैम्स टीम। क्या आप इस टीम का हिस्सा बनना चाहोगे, या फिर अगर कुछ और नया है जो आप लोग सोच रहे हो या फिर कोई अच्छा नाम सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई विल पिक अप द बेस्ट नेम्स एंड उसके बाद एज अ टीम वर्क, एज अ फैमिली हम इस चैनल का प्यारा सा नाम रखेंगे। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होगी? आज की वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन द केस ऑफ AIAP-GET एग्जामिनेशन। थोड़ा सा गला खराब भी है बिकॉज मौसम चेंज हो गया है, राइट? सो आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे अपने लिए डिसीजन लेना है। दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, हम उन्हें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कौन सी कैटेगरीज हैं वो दोनों? दो कैटेगरीज में सबसे पहले आते हैं रिपीटर्स, या फिर जो लोग ड्रॉप लेने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनका मार्क्स इतना अच्छा नहीं है कि वो क्लिनिकल ले सकें या उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल मिल सके। सेकंड कैटेगरी क्या है? इसी रिपीटर्स कैटेगरी या ड्रॉपर्स कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही अपनी ड्रीम ब्रांच, अपनी क्लिनिकल ब्रांच चाहिए। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे और अपने साथ साथ लिखेंगे। इस पूरे चैनल पे हम व्लॉगिंग के रूप में ही एक दूसरे से बात करेंगे ताकि चीज़ें ईजी हो सके और आप भी आराम से मुझसे कनेक्ट कर सकें, राइट? तो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली कि जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं ड्यू टू 2 रीजंस, हमने वो देख लिया। और XYZ आपका कोई और रीज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसलिए ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या मैं ड्रॉप लूँ या नहीं। सो आई कैन हेल्प यू आउट। सेकेंड कैटेगरी है जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, या फिर जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। इन दोनों कैटेगरीज के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपने लिए प्लान आउट करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू। अरे भाई, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा सीरियस दिखना तो बनता है ना। जोक्स अपार्ट, सुबह से फ़ोन में लगी हूँ तो इसलिए आंखों में स्ट्रेन हो रहा है। आप भी अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तो ट्राई ऑन ब्लू कट लेंसेज फ्रॉम लेंसकार्ट, जिससे आपकी आंखों में स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा और हाई होप मायोपिया भी ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक था हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो तब से देख रहे हो और कुछ लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा। नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुद्दे की बात सुनो। हमने जो 2 कैटेगरीज डिस्कस की उनमें से आज हम टॉप मोस्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी रिपीटर्स या ड्रॉपर्स कैटेगरी को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम अपनी प्यारी सी फ्रेशर्स कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो हमारे नए नए बच्चे नन्हे मुन्ने आने वाले हैं, जैसे कि मैं भी थी फ्रेशर कैटेगरी वाली बच्ची। ओके, सो हमारे ड्रॉपर्स या फिर रिपीटर्स कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेन तो ये होता है कि यार हम ड्रॉप लें या ना लें। क्या हम काउंसलिंग में बैठें, स्ट्रे राउंड तक देखें कि हमें कोई सीट मिल रही है किसी भी कॉलेज में, स्टेट कॉलेज या फिर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, भले ही अपने पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या हम उसके लिए रुकें? सो माई ऑनेस्ट आंसर टू दिस विल बी येस, बिकॉज आपने एक पूरे साल की मेहनत की, देन यू सैट फॉर द एग्ज़ाम, एंड अगर आपको कोई अच्छी गवर्नमेंट सीट मिल रही है विद इन योर स्टेट विद योर प्रेफर्ड सब्जेक्ट तो आपको वो चूज़ करनी चाहिए। इंस्टेड आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि मुझे मेरी ही पसंदीदा ब्रांच से करना है या मेरे ही पसंदीदा इंस्टीट्यूट से करना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी XYZ सब्जेक्ट में सीट मिल जाएगी
तो आई विल ऑप्ट इट एंड मैं उसमें अपना बेस्ट करके आगे निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, जो कि अभी शेड्यूल होने वाली है। और एक कमेंट भी मुझे आया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि 26 सितंबर के अराउंड वो काउंसलिंग हो सकती है, बट अभी कुछ कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि AACCC की साइट पे वो नहीं है। कमिंग बैक टू माई ओन वीडियो, इस वीडियो में अब आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, आप दोबारा से अच्छी सी मेहनत करेंगे और अच्छा इंस्टीट्यूट ले लेंगे, अच्छे सब्जेक्ट भी ले लेंगे, आपके मन पसंदीदा वाला, नो डाउट आप कर सकते हैं। ये जर्नी जो है ना, ये एक पर्सनल एस्पिरेंट की जर्नी होती है। आप इस जर्नी में सीखते हैं, साल भर साल भी सीखते हैं और विद इन वही टाइम स्पैन भी सीखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ड्रॉप लेना है तो कीप इट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इसके लिए हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है फिर, राइट। और जो लोग पिछली बार एलिजिबल नहीं हुए हैं, इस जुलाई 31 को जो एग्जामिनेशन हुआ 2023 AIPGT का, तो वो तो वैसे भी आपके साथ बैठने वाले हैं। अब मैं ये सारे स्ट्रैटाज आपके सामने खोलने वाली हूँ कि आपको डील कैसे करना है। जैसे कि ये मंथ ऑफ सितंबर चल रहा है, एग्ज़ाम जुलाई में हो गया था। जो लोग पिछली बार एलिजिबल नहीं थे उन्होंने भी पूरी लेवल की पढ़ाई तो कर ही रखी थी। ये हो सकता है कि अगर वो लोग अपीयर नहीं किए हों एग्ज़ाम में, बैठे नहीं हों, जस्ट फॉर प्रैक्टिस भी अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हो, तो उस लेवल तक उन्होंने नहीं अपना बेस्ट पुट ऑन किया होगा, लेकिन वो पूरे सिलेबस से रूबरू हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो आप सभी सेम कैटेगरी में लाई करते हैं, चाहे आप एलिजिबल नहीं थे वो वाली कैटेगरी हो, चाहे आपकी ड्रॉपर कैटेगरी हो, बिकॉज आपके इस साल मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रैटेजाइज करना है। जब तक आप अपनी स्मार्ट अप्रोच, अपना इतना इंटेलिजेंट दिमाग सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रैटेजी के साथ नहीं लगाएंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा ड्रॉप करने का। इससे अच्छा तो कोई भी कॉलेज ले लेते, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अब मेरी बात बहुत ध्यान से लिखेंगे किसी भी अच्छे से नोट पैड पे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है तो आप अपने ब्रेन में भी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ओके, कमिंग टू द टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, आपके हाथ में कितने महीने हैं। ऐसा ऑप्टेड है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा हो सकता है कि पेपर जून 30 को हो, जून 30 2024 को हो, ऐसा भी हो सकता है, बट हम एक अप्रॉक्स लेके चलेंगे कि जून 30 नहीं तो जुलाई 31 को पेपर हो सकता है। मान लेते हैं कि पेपर जून 30 को है, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, एक अच्छे एस्पिरेंट हो जो कंसिस्टेंट है, तो वो तो कर ही ले जाएगा, नो डाउट ऑब्वियसली, लेकिन वो कंसिस्टेंट वाला स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी लगा रहा है या नहीं, वो यहाँ से ज़रूर सीख के जाएगा। जब आप स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क लगाते हैं तो आपका हार्ड वर्क 10x हो जाता है। ये चीज़ प्रूवन है, बिकॉज विद इंटर्नशिप, बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 300+ का स्कोर ले आ रहे हैं और आप इतनी रैंक पर भी पहुंच रहे हैं, जो कि मैं मानती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, तो आई थिंक आई कैन गाइड यू इन अ बेटर पर्सपेक्टिव। और इससे अगर एक भी इंसान की हेल्प होती है आप में से, तो आई थिंक अ गुड कॉज डन बाय मी, एंड बहुत प्यारी नींद आएगी मुझे। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे अपने मंथ्स, आपके हाथ में कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सितंबर, ठीक है, सितंबर 7 है आज, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये आपके हाथ में है, और यही सबसे क्रूशियल मंथ्स हैं आपके हाथ में, जो हैं ये 4 महीने। जो इंसान इन 4 महीनों में आने वाले इतने सारे फेस्टिवल्स के चक्करों में पड़ गया, वो गया, सॉरी टू से अबाउट इट, बट आप अगर अपनी लाइफ का 1 साल, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग कि 1 साल अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो यू आर गुड टू गो, ये सच है, ये सच है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि अगर आप अपना दिन रात अपना बेस्ट मेहनत दे देते हैं ना, तो आप लाइफ में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, एंड यू कैन इवन डू इट, बिकॉज इट्स नॉट दैट टफ। ये रेस एक टॉर्टॉइस की रेस है, ये एक मैराथन है। ये आप मेरे चैनल पे 1000 बार सुनेंगे, आप जब भी यहाँ विजिट करेंगे मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक कछुआ हैं, अगर आप ये मैराथन जीत सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप चाहते हैं इसे जीतना, तो ये 4 महीने हमारे हाथ में। हमने सबसे पहले अपनी डायरी में लिख दिया कि हमारे पास 4 मंथ्स अभी इस साल के हाथ में है, 2023 के। वो वाले 6 महीने अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं, अगर पेपर जून में है तो, राइट। इन 4 महीनों में आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको अच्छे से गाइड करती हूँ। नंबर 1, क्योंकि आप एक ड्रॉपर या फिर एक रिपीटर हैं, तो आपका सबसे पहला टारगेट बनता है कि आप विद इन 1 मंथ
या फिर जो भी आपके लिए टाइम लगता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। देखो, कुछ लोगों को एक बार में चीज़ें याद हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है तो ही उन्हें याद होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दोनों के बीच की कैटेगरी में लाई करने वाले होते हैं, उन टॉपिक स्पेसिफिक हो जाते हैं वो लोग। तो आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी डिफाइन करिए कि आप एक टॉपिक को करने में भले ज़्यादा टाइम लेते हैं लेकिन वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है, या फिर आप एक टॉपिक बहुत फटाफट कर लेते हैं पर फटाफट भूल जाते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करके सबसे पहले कोशिश करिए कि अच्छे से एक बार 45 डेज़ के स्पैन में या 30 डेज़ के स्पैन में सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि वो सिलेबस आप कर चुके हैं, आप उसे पूरा याद करिए, जिसका एक बेसिक शेड्यूल ये रहना चाहिए कि आप संहिता को 50% से ज़्यादा टाइम दें। मेन सब्जेक्ट जैसे रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया, इनको डेली टाइम देंगे, हाफ एन आवर एटलीस्ट दोनों को देना ही देना है आपको डेली। एंड शाम को मैं पर्सनली ये करती थी कि मैं 7:30 बजे से लेकर 9 o'clock तक अपने MCQs ही सॉल्व करती थी फ्रॉम द गोविंद पारिक सेक्शन। और इन द मीन वाइल जब दोपहर का टाइम होता था, अगर मेरे को बहुत लेजी फील हो रहा है या कुछ भी, तो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन पेपर एक लगा सकते हैं। फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर लगाने की आदत डालिए। अगर आप MCQ सॉल्व नहीं करेंगे तो एट दी एंड आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा याद करके चले जाइए, MCQ ही गेम है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है। देखो, जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमें पता है ना कि हमें वहाँ पे करना क्या है। ये एक रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। तो हमें क्या सीखना है? हमें MCQ लगाना सीखना है, हमें पैटर्न एनालाइज करना सीखना है, हमसे AIPGT डिमांड क्या करता है हमें वो सीखना है। आपने देखा होगा, अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी डिस्कस करूं और वो पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्रीम लेयर की। हाँ, AIPGT में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग में कभी कभी क्या होगा कि आपको एक आंसर अगर आता है ना तो पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। जो BCDE सही है या BA गलत है, उसको भी आइडेंटिफाई करने का पैटर्न होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी हम डेली शेड्यूल पे बात करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन इवन टेक्स्ट मी ओवर माई Instagram हैंडल और इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, उसमें हमने 30 डेज़ लेकर या फिर एक 45 डेज़ के स्पैन पे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। चरक संहिता हो, इतिहास हो, पदार्थ हो, विज्ञान हो, शिशु संहिता हो, आपके सब्जेक्ट्स हों, आपके गोविंद पारिक के क्वेश्चन पेपर्स हो। अगर आपने एक बार भी गोविंद पारिक के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट नहीं किए हैं देन यू आर इन अ डिफॉल्टर जोन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है ये आपको बुरा लग सकता है, बट आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इम्प्रूव करें। आप मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं, आप मुझसे जूनियर भी हो सकते हैं, या फिर आप मेरे बैचमेट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबके लिए एक बेटर अप्रोच हो। जो गलती, जो लूप होल हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, जो हमें लगता है कि अरे ठीक है कुछ नहीं होता, वही कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है हमारी रैंक्स में और हमारे सब्जेक्ट्स में, राइट। तो आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको गोविंद पारिक को कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ आपको छोटा सा गोल दे रही हूँ, आप अपना गोविंद पारिक कंप्लीट करिए, पूरे क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट करिए विद इन 1 मंथ। मैंने एक बार पूरी गोविंद पारिक रिवाइज करी थी इन जून, और जुलाई में मैंने फिर से पूरी गोविंद पारिक रिवाइज करी थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार करिए, पीछे से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करिए, 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर एटलीस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज कर डालिए। रिवाइज इन द सेंस आप उन्हें सॉल्व करिए, कहाँ पे गलती हो रही है उसको मार्क करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी वीडियो लाऊं कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपको कैसे कैटेगराइज करना चाहिए, और आप कैसे सीखेंगे कि मेरी किस स्थान से, कौन सी संहिता से, कौन से सब्जेक्ट में गलतियाँ हो रही हैं, तो प्लीज़ उसका भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं उस पर भी आपकी हेल्प करूँगी। सो आज का हमारा क्या टारगेट है कि हमें 30 डेज़ के स्पैन में सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके दिखाना है। जो भी करके दिखा सकता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ। सबसे पहले लाइफ में चैलेंजेस लेना सीखो। अगर आप चैलेंजेस लेना सीख जाएंगे ना, तो मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि आप 100% के लिए जब ऑप्ट करते हैं ना, तो 80-85%, फिर धीरे धीरे 90-95% और 100% अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अपने गोल्स को लिखना शुरू करिए। आप जितने ज़्यादा अपने गोल्स को लिखेंगे आप उतना बेहतर अप्रोच करेंगे। सो इसके आगे का कि आपको अगले महीने क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैटेगराइज करिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज़, आप कैसे लर्नर हैं वो कैटेगराइज करिए, और कोशिश करिए कि 30 से 45 डेज़ में
अच्छे से कंप्लीट करिए अपना पूरा सिलेबस। इसके लिए एक एडवाइस और एक टिप मेरी तरफ से लेके जा सकते हैं आप। देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1 ऐसे कि एक हफ्ते में मैं पूरी चरक कंप्लीट कर लेता हूँ, एक हफ्ते में मैं शुश्रुत कंप्लीट कर देता हूँ, और 4 डेज़ में मैं अपनी पूरी वाग्भट कर लूँगा क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है या कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं रसशास्त्र को पूरा टाइम दे दूँगा और फिर द्रव्य गुण एक बार देख लूँगा, एंड जो भी माइनर मेरे लिए सब्जेक्ट्स होंगे, संस्कृत या फिर XYZ अदर सब्जेक्ट्स, अगस्त तंत्र वगैरह, उनको देख लूँगा। एक कैटेगरी होती है जो पहले हफ्ते में चरक ही करेंगे, लेकिन साथ में शाम को वो क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे और रस शास्त्र और द्रव्य गुण को रेगुलर लेके चलेंगे। जब वो चरक कंप्लीट कर लेंगे तो चरक के साथ ही वो पदार्थ और इतिहास भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके साथ कोरिलेट हो जाता है। फिर सुश्रुत करेंगे तो सुश्रुत करते टाइम वो एक बार चरक का शारीर भी सुश्रुत के शारीर के साथ पढ़ लेंगे, राइट। इस तरीके से वाली अप्रोच जिसमें वो रेगुलरली रसशास्त्र और द्रव्य गुण को टाइम दे रहे हैं, लैटिन नेम पढ़ने में, प्रतिनिधि द्रव्य गोविंद पारिक से पढ़ने में, और अपने केमिकल कॉम्पोजिशंस पढ़ने में, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो इंसान एक बेहतर अप्रोच रख रहा है और वो होता है ना कि बैलेंस डाइट ले रहा है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की। क्योंकि इससे क्या होगा ना, रसशास्त्र आप एक दिन में नहीं कवर कर सकते। आप एक दिन में सारे के सारे भेद हो गए, सारे ग्राह्य स्वरूप हो गए, सबके पर्याय हो गए, आप नहीं अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। आप डेली थोड़ा पढ़िए। आज अगर आपने अभ्रक पढ़ा है तो वो अभ्रक बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका शोधन, मारण, क्या डोजेज हैं, क्या टाइप्स हैं, किस टाइप से क्या लक्षण मिलते हैं, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फिर आप नेक्स्ट पे बढ़िए और कोशिश करिए कि एक अच्छा स्टडी पार्टनर ढूंढिए। अगर आपके फिजिबिलिटी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे जो गोविंद पारिक के आपके स्टार्टिंग के 80 पेजेस हैं, आप उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हैं कि दोनों सेम चीज़ें पढ़िए। 6 बजे का एक शाम का अलार्म सेट करिए कि यार 6 बजे ये 5 पेजेस मैं लर्न कर लूँगा या कर लूँगी, और हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस कर लेंगे। इन 5 में से अगर हर पन्ने से 2 क्वेश्चन भी किए जाएंगे तो 10 क्वेश्चंस तो पर डे एक दूसरे से आप पूछ लेंगे ना, और आपको भी थोड़ा सा रिफ्रेश फील हो जाएगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ये कस्टमाइज्ड है। आप इस पूरे को अपने आप कस्टमाइज़ करिए। आप किस तरीके से उसे कस्टमाइज़ करके 30 to 45 डेज़ में एक बार ख़त्म करिए इस साइकिल को, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ़ साइकिल आपकी ज़्यादा होंगी उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा, और क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। अपना टारगेट 10 चैप्टर का था, अगर 6 चैप्टर भी हुए हैं, 7:30 बज गए हैं, क्वेश्चन करिए। जो भी आपका टाइमिंग है, ये मेरा टाइमिंग रहता था तो वो मेरी ज़ुबान पे ही रहता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे के जो भी कैटेगरीज़ हैं वो मैं 2 दिन बाद अपलोड करूँगी, एंड इफ़ लेट हो जाए तो बुरा मत मानना। आई विल अपलोड इट एंड आई विल लेट यू नो। आप बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, एंड स्टे ट्यून्ड। और हो सके तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपके साथ शेयर किया है और ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है। सो प्लीज़ शेयर इट, एंड नमस्ते माय फैमिली। प्लीज़ मुझे नाम ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। बाय, सी यू सून।